ठीक है। अच्छा, स्टेशनरी पॉइंट है नेचर पे हम लोग कर रहे थे, और इसका क्वेश्चन नंबर 4 पे मसला था। इसमें आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं है? या दिस वाज द क्वेश्चन? सर मैंने बुक में से किए थे तो बुक में से तो कोई प्रॉब्लम। अरे लेकिन ठीक है, लेकिन ये पास पेपर से क्वेश्चंस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट ईयर ईयर के सर हैं। वो पास्ट पेपर के हैं, वो अच्छा, पास्ट पास पेपर के ही क्वेश्चन। पास पेपर्स के ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो सही है, कोई मसला नहीं है। मुझे शो कर देना आप लोग अपना जितना भी आप लोगों ने होम टास्क का किया हुआ होगा ना। सही है। अब लेट्स लुक एट दिस वन ना। इसमें अलीहा को प्रॉब्लम हो रही थी, तो लेट्स स्टार्ट ना। अब देखो यहाँ पर हमें क्या क्या आ गया है कि इक्वेशन ऑफ द कर्व दी हुई है व्हिच इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू ई टू द पावर x अपॉन कॉस स्क्वायर x, और हमें इसकी रेंज दी हुई है 0 से लेके 2 पाई तक, ठीक है। यहाँ पर जो x है वो आपका एंगल है, और उसकी रेंज है 0 से लेके कहाँ तक, 2 पाई तक है, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला क्या है, dy बाई dx निकालो और x कोऑर्डिनेट निकालो ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द कर्व। जहां जेकर आपके पास स्टेशनरी पॉइंट का आ जाए, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास dy बाई dx जो है वो किसके बराबर होगा। पहली यही चीज हम लोग एस में भी कवर करते हुए आ रहे हैं। वी नो दिस थिंग दैट dy ओवर dx जो है वो 0 के बराबर है। तो आपका पता चलना चाहिए कि आप पहले जिस तरह से भी इसकी डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, जो आपको डिफरेंशिएशन के रूल्स बताए हैं वही यहाँ पर अप्लाई करके dy बाई dx को 0 करना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या हो रही है, डिवीजन हो रही है, ठीक है। डिवीजन का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर क्वोशंट रूल रहेगा। हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है और क्वोशंट रूल पढ़ा है। अब क्वोशंट रूल के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, इक्वेशन क्या है, देखो y इज इक्वल्स टू क्या है, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर sin x अपॉन cos स्क्वायर x, ये इक्वेशन e टू द पावर sin x अपॉन क्या है, cos स्क्वायर x। एक मिनट वेट करना, अपॉन cos स्क्वायर x। ओके, सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द कर्व। इसका मुझे dy बाई dx निकालना है ना। अब बताया क्या था मैंने कि न्यूमरेटर वाली चीज हमेशा आपके पास u होगी, डिनोमिनेटर v होगी। बताया था कि u पहले आते हैं देन v आते हैं, तो u आप न्यूमरेटर को कर दोगे, v आप डिनोमिनेटर को कर दोगे ना। अच्छा, तो यहाँ पे u लिख दो e टू द पावर sin x, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट u डैश। अब बताया था ना कि एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन कैसे होती है, कि पहले तो आप एज इट इज वही चीज लिख दोगे e टू द पावर sin x, और पावर क्या है, पावर है sin x। तो sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, हम सबको पता है कि sin x की डिफरेंशिएशन इज cos x। ओके, तो ये हो जाएगा cos x e टू द पावर sin x, ठीक है। तो ये u और हमें u डैश निकल गया। एक्सपोनेंशियली कैसे होती है, एज इट इज वही चीज लिख दोगे, बस जो पावर है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देना है इंटायर चीज से, तो दिस इज नोन एज du डैश, ठीक है। इसकी डेरिवेटिव निकल जाएगा। एक्सपोनेंशियल्स की ऐसे ही करते थे हम डिफरेंशिएशन। व्हाट अबाउट v, v क्या है, v इज cos स्क्वायर x। तो फिर v डैश कैसे निकलेगा, इसका भी हमने तरीका देखा था कि हम लोग पहले पावर गोस डाउन एंड पावर -1, फिर इसकी डिफरेंशिएशन cos x से क्या होती है, माइनस साइन x, ठीक है। आप चाहो तो उसको cos x होल स्क्वायर करके कर दो, जैसे कि बताया था ना मैंने कि cos x होल स्क्वायर हो जाएगा। वही रूल अप्लाई करेंगे कि पावर गोस डाउन एंड पावर -1, फिर ब्रैकेट की करते थे, ब्रैकेट क्या है, cos x, cos x की डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन x, तो टाइम्स कर दोगे माइनस साइन x। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, मैं इसको तरीके से यहाँ लिख देता हूँ कि माई वी डैश विल बी 2 cos x, cos x की डिफरेंशिएट माइनस साइन x, तो -2 cos x एंड देन साइन x, ठीक है। तो ये वी से वी डैश निकाल दिया। अब सुनना क्या रूल अप्लाई करते थे, क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हेयर, तो वी यू डैश, ठीक है, यू वी डैश हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, v मल्टीप्लाई बाय यू डैश और u मल्टीप्लाई बाय v डैश, और क्योंकि ये आपके पास क्वेश्चन रूल है तो माइनस अपॉन वी स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये रूल हमने देखा था। ओके, ये इस तरीके से हम लोग क्या निकालते थे, डिफरेंशिएट करके निकालते थे ना, ठीक है। तो v क्या है आपके पास, cos स्क्वायर एक्स, u डैश क्या है, cos x e टू द पावर sin x। सबसे पहले सबको ऐसे करके मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो दिस विल बी cos स्क्वायर x, cos x मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर sin x। तो ये क्या हो गया, ये हो गया v u डैश माइनस यू, यू क्या है, e टू द पावर साइन एक्स, सो दिस विल बी -2 cos x sin x, और ये हो जाएगा e टू द पावर sin x। एंड देन इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आने वाला है, v क्या है, cos स्क्वायर x, तो v स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर dy बाय dx। अब आपको सबको बताएगा dy बाय dx को तो जीरो करेंगे क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट का जिक्र है। तो जब मैं dy बाय dx को जीरो कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, cos स्क्वायर x। अच्छा, cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय cos x क्या बन जाएगा, इट विल बी cos क्यूब x। ओके, सो cos क्यूब x e टू द पावर sin x -2 cos x
ई टू साइन एक्स ई टू द पावर साइन एक्स। ओके, और डिनोमिनेटर पे कॉस स्क्वायर एक्स ही होगा। कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर सर करोगे तो कॉस की पावर 4x हो जाएगा। यस बिस्मा बोलिए। तो ये -2 cos x थोड़ी होगा, +2 cos x होगा ना, कहाँ पे? क्योंकि पहले वाला जो v डैश का हाँ माइनस है ठीक है, वो। प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको बताया था, हाँ बिल्कुल, माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो जाएगा, वी यू डैश और माइनस एंड देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जबरदस्त बिस्मा, क्योंकि cos x की डिफरेंशिएशन ने माइनस साइन एक्स की थी ना, तो ये बीच वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सही है। एंड देन दिस इज इक्वल्स टू 0। अरे यहाँ तक क्लियर हो गया? हेलो। सर मेरे पास ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक आ गया था आंसर, उसके आगे हाँ, मेरे से आपके पास ये चीज बन रही होगी, cos क्यूब एक्स, क्योंकि cos की पावर 4x राइट साइड पे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी cos क्यूब एक्स ई टू द पावर साइन एक्स क्या होता है? प्लस 2 cos x e sin x e टू द पावर sin x एंड देन दिस इज इक्वल्स टू 0। यही आ रहा था। अब उसके बाद आप एक चीज यहाँ पे ये करना कि e टू द पावर sin x को क्या कर दोगे, कॉमन ले लोगे, कॉमन, क्योंकि e टू द पावर sin x दोनों जगह आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये cos क्यूब एक्स प्लस 2। इनफैक्ट आप e टू द पावर sin x भी सिर्फ कॉमन नहीं लोगे, cos x भी कॉमन आ सकता है ना, तो ये cos x कॉमन आएगा, साथ साथ e टू द पावर sin x आएगा, एंड देन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x एंड देन दिस इज इक्वल्स टू 0। ये बात नहीं आई समझ में? देखो, क्लियर हुआ ये? एनी क्वेश्चन? सही है भाई। तो फिर क्या करेंगे, अब आपको पता है कि ये दोनों चीजों को इक्वेट कर देंगे किससे, 0 से, तो पहले इसको कर दो, cos x e टू द पावर sin x इक्वल टू 0 एंड देन cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ आया? तो दो केसेस आपके पास बन गए। देन e टू द पावर, अब ये वाले केस को अगर देखो तो e टू द पावर sin x को आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास बचा क्या, cos x इज इक्वल्स टू 0, और इस तरफ क्या बचा, दूसरी इक्वेशन को देखो तो cos स्क्वायर x है ना। अब एक सिंगल ट्रिक फंक्शन पे कोशिश किया करो, अपनी इंटायर एक्सप्रेशन को कर दो। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे cos स्क्वायर x है और एक sin x है। sin x को तो सिंगल आप कुछ नहीं कर सकते, तो cos स्क्वायर x को चेंज कर दो। as में हमने पढ़ा था कि ये बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड देन प्लस 2 sin x एंड देन दिस इज इक्वल्स टू 0। यस, कोई प्रॉब्लम? तो दो इस तरह के केसेस आपके पास बन गए। ये क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ साइन। सो दिस इज प्लस 2 sin x एंड देन प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा केस क्या बन गया, cos x इज इक्वल्स टू 0। अली यहाँ तक पहुंच गए थे? जी सर। ठीक है, उसके बाद बस सिंपल है ना, फिर क्या करना है आपको, अब मेक श्योर दैट यू कैलकुलेटर इज इन द रेडियंस मोड। सबसे पहले तो ये वाला एंगल निकाल लो, इसको कर दो, क्या हो जाएगा ये, cos इनवर्स 0 करोगे तो cos इनवर्स 0 कितना होता है, इसको करके देखो, cos इनवर्स 0, तो आई थिंक ये आपके पास पाई/2 आएगा। तो पाई/2 कहाँ बनेगा, इसके लिए ए एस टी सी बना दो। अब पॉजिटिव है क्योंकि, तो ये ए एस टी एन सी पर कहाँ बनेगा, एक इस तरफ बन जाएगा पाई/2 और एक इस तरफ बन जाएगा पाई/2। अली है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? क्योंकि एक्स नो जो आपका सर। बेसिक एंगल आया पाई/2 आया ना, तो अब एंगल की मेजरमेंट कहाँ से होती है, रियल एक्सिस से, तो पहला पाई/2 निकला, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा होगा 360। लेकिन हम 360 नहीं बोलेंगे क्योंकि कैलकुलेटर को रेडियंस मोड पे करा, तो ये 2 पाई माइनस पाई/2 हो जाएगा, विच इज 3 पाई/2। तो ये दो आपके पास वैल्यूज आ गई, इससे एक्स की ऐसी दो वैल्यूज आ गई। यस, समझ आया? हमें जी निकालना क्या है, सर। सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट्स ही निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट्स के अलावा हमें नहीं निकालना। अच्छा, सर मुझे फिर लास्ट आप, पार्ट समझ नहीं आया। कौन सा, ये वाला पार्ट जो एएसटीसी मैंने किया, जी सर, और ये cos x कैसे आया? cos x इस तरह से आया, देखो मैंने जब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बनाई तो cos की पावर 4x राइट साइड पे 0 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास ये चीज बनी। समझ आ गई? ओके। जी सर, नहीं सर, ये वाला स्टेप जैसे e sin x कैसे हट गया वहाँ से? देखो e sin x, ये चीज थी ना आपके पास, cos x e sin x, ये था आपके पास इक्वल टू 0। एक मिनट, ये चीज थी ना आपके पास। जी सर। अब मैंने ई साइन एक्स को नीचे डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैंने, अब मैं चाहता तो आप बोलो cos x को भी डिवाइड कर देते, लेकिन आपको पता है अगर मैं cos x को डिवाइड करता और ये e टू द पावर sin x इक्वल्स टू 0, और आपको पता है कि ये sin x को नीचे उतारने के लिए मुझे दोनों साइड्स पे क्या लगाना पड़ता है, ln लगाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है जब किसी पावर को नीचे उतारने के लिए हम क्या लगाते हैं, ln लगाते हैं, ऐसा ही। जी तो सर। तो ln 0 मैथ एरर दे रहा होता जब भी मैंने e टू द पावर sin x को नीचे डिवाइड कर दिया, क्योंकि उसका मेरे पास कोई काम नहीं था।
इनफैक्ट अगर कोई एक्सपोनेंशियल अगर फंक्शन अगर आपके पास आ रहा हो और राइट साइड पे अगर आपके पास जीरो हो तो समझ जाओ कि वो मैथ एरर देगा आपको, क्योंकि दोनों साइड्स पे एन लगेगा। बिस्मा क्लियर हुई ये बात? जी सर। ठीक है, तो आपके पास जब भी मैंने e टू द पावर साइनस को नीचे डिवाइड कर दिया, बस फिर मैंने cos इनवर्स जीरो करके एएसटीसी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अब इसी तरीके से आप इसको देख लो, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इस पे वो अप्लाई कर लो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, या डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर पे चेक करो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साइन। तो ए की वैल्यू देख लो -1, बी की वैल्यू लिख दो 2, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या लिख दो? सी की वैल्यू लिख दो 1। और अब मुझे ए बी सी और मुझे इसके जरा वो बताओ, फैक्टर्स बताओ, कैलकुलेटर से चेक कर लो। लेकिन आपको शो जरूर करना है ना, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के शो जरूर कर देना इस चीज को, बट वेरीफाई और आंसर विद योर कैलकुलेटर। ठीक है, जल्दी से मुझे इसका बताओ क्या आएगा आपके पास। सर इसका आया है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। Okay, so our first answer is 1 minus square root of 2, and then sin x is equals to 1 plus square root of 2। यही आ रहे दोनों? जी। अच्छा, ये इसको चेक कर लेना, ये आपको मैथ एरर देगा, द सेकंड वन। ठीक है, तो हमारा आंसर सिर्फ इसमें से निकलेगा। अलीहा मुझे इसका आंसर बताओ, साइन इनवर्स करो डायरेक्ट, x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 करके देखो, सो क्या आ रहा है आपका आंसर। एक सेकंड। सर ये रेडियंस में होगा ना? ऑफ कोर्स रेडियस में, ओके, मेक श्योर दैट योर कैलकुलेटर इज इन द रेडियन मोड, 0 से लेके 2 सर तक। माइनस 0.43। हाँ माइनस जी, लेकिन ये साइन का जो एंगल आ रहा है ये कहाँ आ रहा है? माइनस में आ रहा है, तो ये कहाँ आएगा हमारे पास? एक तो एस पे तो नहीं आएगा आपके पास, कहाँ आएगा? इधर आएगा और इधर आएगा। क्लियर हुई ये बात? क्योंकि आपको पता है ना, ए एस टी सी पे अगर साइन नेगेटिव होता है तो इधर आते हैं। हाँ यस, दोबारा बताना एंगल्स क्या थे आपके पास? माइनस 0.43। और फिर आप एंगल की मेजरमेंट करोगे तो पहला एंगल कितना निकल रहा है, जरा जल्दी देखना कितना होगा। देखो ये 0 होता है, ये आपके पास π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और आपको पता है कि ये पूरा कितना होता है? 2π होता है। जल्दी से बताओ क्या आ रहा है हमारा आंसर। पहला होगा, अच्छा ये माइनस नहीं लिखोगे ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने क्वाड्रेंट को चेंज किया है, तो ये इस तरीके से बस 0.43 ही लिख दोगे। आपको पता है ना नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, हम लोग क्वाड्रेंट को चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा पाई प्लस 0.43, दूसरा क्या हो जाएगा? 2π माइनस 0.43। कैसे बना 2π माइनस 0.43? आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल। ओके, जल्दी से दोनों x की मुझे वैल्यूज बता दो डेसिमल्स सर में। एक है 3.57। वेरी गुड, व्हाट अबाउट द सेकंड वन? एक सेकंड। सर 5.85। 5.85। दूसरा कितना आ रहा है? सर 5.85। 5.85 आ रहा है। ठीक है, तो दूसरी x की वैल्यू क्या आ रही है? 5.85 आ रही है। ओके, समझ आई? जी यस सर। सर। सही है, तो ये आंसर्स आपके समझ आ गए। तो ये आपके पास दो x की वैल्यूज आ गई है। ओके, चलिए, और किसी कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी? हम आंसर्स को वेरीफाई भी कर लेते हैं। ये हमारे आंसर्स हैं। एक मिनट, वेबसाइट हैंग हो रही है काफी। एक मिनट बेटा, मैं रीलोड कर लूँ उसको। मैं कर रहा हूँ। वेट, यस, यप। यार क्या हो रहा है आज वेबसाइट को? एक मिनट, वेबसाइट चल क्यों नहीं रही है आज? ये वाली बहुत लैग कर रही है, कभी रीलोड हो रही है, कभी नहीं हो रही है। नेट उस पर रखो ना, मेरा नेट कनेक्ट। नहीं नहीं, मैंने डेटा कनेक्ट किया हुआ है, खैर। मेरा नेट ज़्यादा अच्छा है भाई, पीसी में ज़्यादा। अच्छा होल्ड करना, मैं एक नेट स्विच कर रहा हूँ। नेट बताना क्या है? हाँ मैं कैसा है? खबर, एक मिनट, हाँ साथ में भाई। नेट स्विच करो ताकि, हाँ कौन सा वाला है? नहीं
हाँ सही है। ओके यस अब चल जाएगी वेबसाइट 2 मिनट रुकिएगा। यप तो हमारे पास डिवाइडेड को बताया भी नहीं उसने आंसर्स यार यहाँ पे। बस ये क्वाड्रेटिक हाँ वैसे बल्कि ये रहे 5.86 आ रहा है, एक डेसिमल प्लेस चलेगा, दूसरा 3.57 आ रहा है। आप लोग के पास किरण 5.859 समथिंग या 8 समथिंग आ रहा होगा, उसने इसको राउंड ऑफ कर दिया होगा। ओके और यहाँ पे हमारे पास एक और भी दो आंसर्स आए थे जो यहाँ पे उसने शो नहीं करे हुए, पाई/2 और 3π/2 भी आएगा, लेकिन उसने यहाँ पे बताए नहीं है हमें यहाँ पे। लेकिन वो आंसर्स आपके पास बेटा होंगे, ये दो तो हमने निकाल लिए ना कि इक्वेट द न्यूमरेटर टू जीरो, ठीक है इसका भी मार्क्स मिल गया। ऑब्टेन इक्वेशन इन वन अननोन, ये भी हमने, इसके भी मार्क हमें मिल गया। मार्क्स इसके पूरे मिल जाएंगे, लेकिन हाँ उसमें इसने इनकम्प्लीट शो किया क्योंकि हमारे पास ये आंसर्स आ रहे थे। ठीक है 0 से लेके 2π पे ये वाला भी आ रहा था, क्योंकि जब हमने cos x को याद है ना, ये यहाँ पे जब हमने कॉमन लिया था तो हमने क्या किया था, e⁻sin x को डिवाइड करके cos x, ये वाला ये इसने शो नहीं किया हुआ MS में, लेकिन ये इंक्लूड होगा। ओके तो ये चार हमारे पास x कोऑर्डिनेट्स आए हैं, एक 3.57 है, 5.85 आप इसको राउंड ऑफ कर देना, 5.86 आया होगा वैसे तो, और बाकी 3π/2 और 2π/2 भी हमारे पास आंसर आया होगा क्योंकि cos x = 0 हमने इक्वेट किया होगा। ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन? अली हाँ प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? नहीं सर। अच्छा अब बात कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी? अब्बास आपसे बात हो रही है, कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी? सर वो क्वेश्चन 4 करवा दें। अभी तो करवाया। सॉरी वो उसके बाद वाला क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 ओके, इसमें प्रॉब्लम थी। यस सर। सेम चीज है इसके अंदर भी, यही चीज आपके पास यूज होनी। अली हाँ आपसे हो गया था ये क्वेश्चन? जी सर। ओके वेरी गुड। अब्बास इसको देख लेना, नहीं समझ आए तो कुछ पूछ लेना मेरे से, ठीक है कुछ स्टेप्स अगर अनक्लियर हो देख लो। अच्छा भाई इसके अंदर क्या है आपको पता है, आप u किसको करोगे? u विल बी इक्वल्स टू e⁻3x² - 1। अब आपको u पता है, न्यूमरेटर को हमेशा हम करेंगे व्हेन इट कम्स टू द क्वोशिएंट रूल। ठीक है प्रोडक्ट रूल में तो u और v किसी को भी कर सकते हो, लेकिन क्वोशिएंट में थोड़ा बस ध्यान रखना पड़ता है। तो ये याद रख लो कि भाई जो सबसे पहले आएगा न्यूमरेटर वो u होगा, क्योंकि u पहले आते हैं v से ना, इस तरह याद रख लो उसको। फिर u डैश क्या हो जाएगा? अब आपको पता है क्या करते हैं, किस तरह करते हैं u डैश के पावर क्या होगी अब्बास? पावर की डिफरेंशिएशन। पहले एज इट इज इक्वेशन को लिख दो, e⁻3x² - 1। व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ 3x² - 1? क्या होगी 3x² - 1 की डिफरेंशिएशन? यस 6x सर। तो इसको 6x से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से हम u डैश निकालेंगे। ठीक है अच्छा व्हाट अबाउट v? v क्या है आपके पास? 1 - x² है। एंड व्हाट अबाउट v डैश? v डैश क्या हो जाएगा? 1 तो 0 हो जाएगा, 2x तो इट विल बी -2x। ओके क्योंकि आपको पता है 1 तो 0 हो जाएगा, -x² की डिफरेंशिएशन विल बी -2x। ठीक है अब फार्मूला अप्लाई करो, आपको पता है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इट विल बी v u डैश u v डैश। तो यहाँ पे पहले लिख दो भाई कि v u डैश और u v डैश। ओके प्रोडक्ट रूल होता तो प्लस आता बीच में, क्वोशिएंट रूल है तो क्या आएगा? मिडिल पे माइनस आ जाएगा और डिनोमिनेटर पर v² आ जाएगा। ओके इसको ऐसे याद रखना है बस। अगर क्वोशिएंट होता तो बीच में प्लस होता, सॉरी अगर प्रोडक्ट हो तो बीच में प्लस होता, क्वोशिएंट है तो बीच में -/v² कर दो क्या आप, बस ये चेंजिंग है। तो v को u डैश से पहले करो, तो -2x मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? e⁻3x² - 1 से होगा, माइनस u क्या है आपके पास? 6x e⁻3x² - 1। एंड देन आपके पास v से ये मल्टीप्लाई होगा तो v विल बी 1 - x²। एंड यू नो कि इन द डिनोमिनेटर मेरे पास क्या हो जाएगा? v क्या है? 1 - x², और इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा बिकॉज इट इज v²। राइट साइड पे dy/dx को 0 कर दो क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने। ठीक है अब राइट साइड पे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सिर्फ ये एक्सप्रेशन बचेगी, देख रहे हो ये वाली एक्सप्रेशन बचेगी, -6x e⁻3x² - 1 एंड देन 1 - x², एंड देन यू इक्वेट इट टू 0। अब इसमें से कॉमन लेने की सोचो, कॉमन क्या आएगा? देखो आपके पास -2x कॉमन आएगा, नंबर्स में पहले आप देखो नंबर वेरिएबल में -2x कॉमन आने के साथ साथ e⁻3x² - 1 भी कॉमन आ जाएगा। ओके तो बचा क्या आपके पास? 1 - 3
ये आया। बताओ कोई प्रॉब्लम इस पे? समझ आ गया सर। और बीच में प्लस आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है ना, तो प्लस हो जाएगा वो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इसमें? देखो कोई मसला? नहीं सर, समझ आ गया सर। ठीक है, अब आपको पता है कि इस चीज को हम इक्वल कर देंगे जीरो के, सो -2x, इस चीज को हमने इक्वल कर दिया जीरो के, सो इट विल बी -2x e⁻³ - 1 इक्वल्स टू जीरो। और दूसरी चीज क्या होगी, 1 प्लस, अब इस 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, सो 3 - 3x² इक्वल टू जीरो। कोई प्रॉब्लम? अब क्योंकि मैंने बताया कि यार एक्सपोनेंशियल के राइट साइड पे अगर जीरो हो तो आपको पता है एरर आते, तो हम e⁻³ - 1 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, बिल्कुल प्रीवियस स्टेप की तरह, जहां पर हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने किया था कि e⁻sin x को मैंने क्या करा था, डिवाइड किया था। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अगर देखो -2x को डिवाइड कर दूंगा ना और ऐसे रख दूंगा इस चीज को, ये देखो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। क्योंकि दोनों साइड पे जब तुम ln अप्लाई करोगे तो ln तो ये एरर दे देगा तुम्हें, पता है ना, ln 0 आपके पास मैथ एरर होता है। तो therefore e⁻³ - 1 को डिवाइड कर दिया, देन -2x इज इक्वल्स टू 0, -2 को भी डिवाइड कर दो तो x 0 आ गया। समझ आई बात? तो x क्या आ गया आपके पास, 0 बन गया। अच्छा, हमें एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पूछा है, तो ये बात याद रखना कि हमें y भी निकालना होगा, और ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं बन रही, 3 + 1 4 हो रहा है, इक्वल टू 0, एंड देन ये आपके पास x² बराबर आएगा +4/3 के। इसको सिंप्लीफाई कर देना, -+4 गोज टू द राइट हैंड साइड, बिकम्स -4, माइनस कैंसिल, तो x आपके पास क्या आया, √4/3। ओके, और प्लस माइनस जरूर लिखना क्योंकि स्क्वायर रूट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक x आपके पास क्या समझ आ बना, गया। एक x बना 2/√3 +2/√3, और दूसरा क्या बना, -2/√3। तो ये दो x के कोऑर्डिनेट्स हो गए, और एक x आपके पास 0 आ गया। ओके, समझ आ गई बात? तो ये आपके पास x कोऑर्डिनेट्स आ गए, लेकिन रिमेंबर कि हमें y भी निकालना है, तो चलो अब यहाँ पे y निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या है, इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इज इक्वल्स टू e⁻³ - 1, एंड देन इन द डिनोमिनेटर यू हैव 1 - x²। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, x की जगह 0 लगा दोगे, क्योंकि हमें y भी निकालना है। प्रीवियस क्वेश्चन में दे वर आस्किंग ओनली अबाउट द x कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो आपने x कोऑर्डिनेट्स निकाल दी, लेकिन इसके अंदर अब आपको y भी निकालना है, तो अपनी कर्व की इक्वेशन में x को 0 कर दो। तो देख लो, x को 0 करके, एंड देन इन द डिनोमिनेटर व्हाट आर यू गेटिंग, 1 - 0²। समझ आ गई? पहले इसका y कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो इट विल बी 3 0² 0, तो ये e⁻1/1, तो y विल बी इक्वल्स टू 1/e हो जाएगा। ओके, x 0 आया, y 1/e आया, ये आपका पहला कोऑर्डिनेट आ गया स्टेशनरी पॉइंट का। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन, इसको भी कर लेते हैं अभी सॉल्व। पहले 2/√3 रखो, तो ये e⁻3। अच्छा, वैसे अगर यहाँ पर अगर आप लोग अपना माइंड तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे यूज करो, तो x² किसके बराबर आ रहा था, इट वॉज इक्वल्स टू 4/3, राइट। तो मैंने जो ये कर्व की जो इक्वेशन है ना मेरे पास, ये देखो, ये देख रहे हो आप लोग, और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 - x² है। तो y इक्वल्स टू e⁻3x², x² की जगह क्या रखोगे, आपको पता है x² बराबर है 4/3 के, तो 3 × 4/3, and then -1, then the denominator you have 1 - x² किसके बराबर था, x² देखो 4/3 के बराबर था, तो डायरेक्ट x² की जगह यहाँ 4/3 लिख दो। ओके, समझ आ रही बात यहाँ तक? और आपके पास फिर y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो ये y कोऑर्डिनेट जो आपके पास आया वो क्या आया, 3 कैंसिल, e³ आया, e³ 1 - 4/3, इट विल गिव यू -1/3 हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, माइनस, हाँ, तो इट विल बी -1/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, सो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -3e³ आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एनी क्वेश्चंस किसी को? समझ आ गया सर। समझ आ गया। तो आपके पास ये अच्छा, ये जो y कोऑर्डिनेट है ना, ये दोनों x के लिए होगा, इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब कर्व की इक्वेशन में पुट करोगे तो हर जगह मेरे पास x² है, तो इस दोनों x के जो कोऑर्डिनेट्स है ये आपको सेम ही y देंगे। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो पहला कोऑर्डिनेट आया वो क्या आया, 2/√3, -3 e⁻³। दूसरा क्या आया, -2/√3,
कॉमा -3 e⁻³ आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स निकल गए स्टेशनरी पॉइंट्स के। अब बस प्रॉब्लम है इसमें, समझ आ गया सर। यही आ रहा है आपके पास, ये देखो ऑप्टेन, ये वाले पॉइंट सेम पॉइंट्स आ रहे हैं। दूसरा क्या आ रहा है, 0, e⁻1। मैंने 0, 1/e लिख दिया, कोई मसला नहीं, मेरा ज्यादा बेटर आंसर इस तरीके से मैंने दिया है। e⁻1 लिख दो या 1/e कर दो, एक ही बात है। ठीक है, ये देखो। हाँ भाई, किसी को प्रॉब्लम? 0, 1/e। अहमद, आपको मसला तो नहीं हो रहा किसी सवाल पे? अहमद, आपसे पूछा जा रहा है। नहीं सर, नहीं हो रहा। करे हुए क्वेश्चंस? जी जी, सारे नहीं करे थे, कुछ रहते हैं, वो आज हो जाएगा कंप्लीट। तो कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं थे? सर वो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा समझा दें। तो बताओ ना बेटा, मुझे मैं कैसे पता चलेगा? ओके, दिस इज द क्वेश्चन। हमें जिस फॉर्म पे करना है वो फॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट हुई है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को भी। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। देखो, कुछ नहीं करना आप लोगों को, यहाँ पे वही क्वेश्चन टूल अप्लाई करके और बस अपने आंसर को देने। जहां तुम मल्टीप्लाई करते हुए नजर आए तो समझ जाओ कि क्या लगेगा प्रोडक्ट, डिवाइड करते हुए आए तो क्या लगेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन रूल अप्लाई करो। और एक बात आप लोग याद रखो, क्वेश्चन रूल पे देखो अभी तक हमने 2-3 सवाल किए, उससे पहले भी मैंने आपको एक आधे क्वेश्चन कराया था। तो हर चीज यहाँ पे या तो सिंप्लीफाई करो, इसको शॉर्ट बनाओ। कैसे? कॉमन लेके डिनोमिनेटर को 0 कर दो, इजी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही आप लोगों को ना। तो चले अहमद के लिए ये वाला सवाल कर लेते हैं। और पहले तो मुझे बताओ अहमद, यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा या प्रोडक्ट रूल लगेगा फॉर द पार्ट ए? यस, अहमद यहाँ क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा या प्रोडक्ट रूल लगेगा? क्वेश्चन। क्वेश्चन क्यों, डिवीजन हो रही है यहाँ पे? ओ नहीं नहीं नहीं, क्या प्रोडक्ट लगेगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लगेगा ना, तो इसका ध्यान रखो। ठीक है, तो अब u किसके बराबर कर दोगे, e⁻⁻4x। u डैश किसके बराबर करोगे? आपको पता है कि जो एक्सपोनेंशियल के ऊपर पावर है उसकी डिफरेंशिएशन करो। -4x की क्या होती है डिफरेंशिएशन? -4। तो -4 यहाँ पे हमने देखा और एज इट इज इक्वेशन को दोबारा लिख दिया। एक्सपोनेंशियल का यही रूल है। व्हाट अबाउट v? v आपको पता है v tan x है, और tan x की डिफरेंशिएशन अलीहा क्या होती है बताओ? tan x की डिफरेंशिएशन बताया था मैंने लास्ट क्लास में। व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x? सर tan x की है कम ऑन यार, कौन बताएगा इसकी? बेसमा क्या होती? sequence square x। सेकेंड स्क्वायर एक्स, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो और प्लस करो डायरेक्ट। ठीक है भाई, क्या होगा, v u डैश और बीच में प्लस आ जाएगा u v डैश के साथ। तो दिस इज योर dy ओवर dx। ओके, आई होप यहाँ तक कोई मसला नहीं हो रहा होगा। अब पहले -4 e⁻⁻4x को तुम tan x के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दिस इज v u डैश। देखो v को मैं u डैश से कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरह एरोज बना दो आप लोग। ओके, तो v मल्टीप्लाई बाय u डैश एंड देन बीच में आएगा प्लस u क्या है, e⁻⁻4x एंड देन v डैश क्या है, सेकेंड स्क्वायर x। दिस इज योर dy बाय dx। तो ये dy बाय dx निकल गया। अच्छा, लेकिन पार्ट ए पे आपको सीधा सीधा उसने क्या कहा था कि भाई dy बाय dx को इस तरह शो करना है बस। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू इक्वेट इट टू 0। कहीं पर भी पार्ट ए पे मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट का कहीं जिक्र नहीं है, तो अपनी मर्जी से इसको 0 नहीं करना। जहां स्टेशनरी पॉइंट का जिक्र हो वहां 0 dy बाय dx को 0 के इक्वल करना। ठीक है, तो पार्ट ए पे बस सिर्फ dy बाय dx को आपको शो करना है इस फॉर्म पे। अब इस फॉर्म पे कैसे शो करेंगे जरा ये चेक करना। तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और जो फॉर्म है उसमें देखो सेकेंड स्क्वायर एक्स है और क्या है, साइन 2x है, यानी कि हमें इस tan को कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। बस अब आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज यहाँ पे अप्लाई करनी है। हमारा सवाल ये पूरा हो चुका है। ठीक है, कैसे करोगे अब इसको, किस फॉर्म पे शो करना है? अगेन देखो, सेकेंड स्क्वायर एक्स कॉमन लेना है और साइन 2x, साइन का डबल एंगल यहाँ पे लेकर आना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इसमें? अच्छा, इस तरह के सवाल को देखो आसान करने के लिए अब आप लोग खुद सोचो, तो आप लोगों को जो फॉर्म दी हुई है, क्या फॉर्म दी हुई है, वो सेकेंड स्क्वायर एक्स दी हुई है और सेकेंड स्क्वायर एक्स को कॉमन लिया हुआ है बेसिकली उसने ना। अब हमारे पास तो यहाँ सेकेंड स्क्वायर एक्स है, लेकिन इस जगह है नहीं हमारे पास, तो
लेकिन जो एक्सप्रेशन पे देखोगे ना तो सेकंड स्क्वायर को कॉमन लिया हुआ है, सो यू कैन डू वन थिंग। मैंने आप लोग को ये चीज बताई थी कि सेक स्क्वायर अगर मैं जो चीज अगर आप कॉमन लेते हो तो वो अगली सबको डिवाइड करती है। तो ये क्या बन जाएगा इस तरीके से, ये देखो जरा, -4 e⁻⁻⁴x। टेन एक्स क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे तो कोई इस पार्ट में तो मुझे कहीं सेकंड स्क्वायर एक्स नजर नहीं आया, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे सिर्फ -e⁻⁻⁴x ही है। So this is going to be my dy over dx. ओके, ये देखो समझ आ गया यहाँ तक। तो अब आपने क्या किया, सेकेंड स्क्वायर एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, टेन एक्स किसके बराबर होता है, पहले तो बताओ ये, अगर आपके पास, इसको ऐसे देख लो, ये देखो इधर दे, जरा गौर करना, ये इंटायर चीज न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 1 से हो रही है। तो 1/सेकेंड स्क्वायर एक्स को मैं क्या कर दूंगा, कॉस स्क्वायर एक्स कर दूंगा, पता है ना कॉस स्क्वायर एक्स से बराबर होता है। तो -4 e⁻⁻⁴x, और ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स सेकेंड कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अहमद यहाँ तक समझ नहीं आया, ये क्या किया मैंने, ये चीज क्लियर हुई सबको, जी जी। ठीक है भाई। देखो ना 1/सेकेंड स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर हो गया। और फिर आप लोग एक काम यहाँ पे ये कर लो कि भाई टेन एक्स इसके बराबर होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। तो -4, अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई बाय टेन एक्स, एंड व्हाट अबाउट कॉस स्क्वायर, टेन एक्स को चेंज कर दो ना साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स पे, तो इट विल बी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और इसके साथ कॉस स्क्वायर एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है, -e⁻⁻⁴x, एंड देन इक्वल किसके है, dy ओवर dx के। बताओ यहाँ कोई प्रॉब्लम। तो cos सर x और e टू cos, द पावर हाँ बोलो बोलो बोलो, सर e टू द पावर -4x ऐड नहीं हो रहा था, कहाँ पे ऐड हो रहा था, मतलब अपने माइनस लिखा हुआ है ओके add ठीक है, सही है। हाँ, प्लस माइनस साइन का उसका थोड़ा ध्यान रखना है बस हमें। ये बन गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस e⁻⁻⁴x, दिस इज इक्वल्स टू dy बाय dx। यहाँ तक क्लियर। कैसा बताओ, मेरी मत से चला जी भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसका बता रहा था मेरी मत से कभी खाना नहीं बना, ऐसा है मेरे मत से चलाना मुझे आता है। समझ आ गया सर। अच्छा अब देखो, अब उसको कोड में लाता हूँ। अच्छा, जो आपको एक्सप्रेशन शो करनी है ना, वहां पे एक चीज नोटिस करो कि साइन 2x, साइन का डबल एंगल आ रहा है। साइन के डबल एंगल की आइडेंटिटी होती है, ऐसा है आता है मेरे मत से चलाना। तू तो आज कर तुझे क्या खिलाऊंगा ना से एक इसको तुम लोग ऐसे लिख दो, देखो ये -4 लिखा हुआ है ना, -4 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय -2। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अहमद क्या किया है मैंने, समझ आ रही है, ये देखो इस -4 का वैसे पता है मैंने क्या किया, -4 मतलब होता है -2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये 2 साइन एक्स इसके बराबर, 2 साइन एक्स कॉस एक्स से बराबर हो जाएगा, साइन 2x से बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर सेकेंड स्क्वायर एक्स -2 e⁻⁻⁴x, और ये हो जाएगा साइन 2x प्लस e⁻⁻⁴x, दिस इज dy बाय dx। यस, कोई प्रॉब्लम। घंटे की खाना 8 बजे खत्म, 8:30 बजे मुझे जाना, 8:30 बजे बताओ किसको प्रॉब्लम हो रही है इसमें, मुझे क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्लियर सर। क्लियर हो गया, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, इसमें वैसे उसने जो एक्सप्रेशन हमें दी हुई थी उसमें e⁻⁻⁴x को भी कॉमन ले लिया था उसने, और राइट साइड ब्रैकेट के राइट साइड पे दिया था। आप लोग एंड में इस टाइप उसको शो कर दो कि भाई ये सेकेंड स्क्वायर एक्स है, इट विल बी -2 साइन 2x, ओके, +1 e⁻⁻⁴x को कॉमन ले लिया। और जो मेरा फाइनल आंसर है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है, मैंने यहाँ पे, डेट्स इट, हो गया प्रूफ, ठीक है, यही करना था।
तो है ना, अपनी एक्सप्रेशन को हमेशा देखते रहा करो कि किस फॉर्म पे उसको शो करना है। हमारी जो एक्सप्रेशन है उसको मैं इस फॉर्म पे कैसे शो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सेकंड स्क्वायर एक्स उसने कॉमन लिया हुआ था, मेरे पास ऐसी कॉमन चीज तो आ नहीं रही थी, लेकिन सेकंड स्क्वायर एक्स जब यहाँ पे लिखा हुआ था तो मैंने सोचा कि यार उस चीज को मैं कॉमन ले लूँ। तो जब मैंने कॉमन ले लिया तो वो अगली सब चीजों से डिवाइड हो गई, और बाद में बस अगली चीज को मैंने सिंप्लीफाई करके शो कर दिया। बिस्मा क्लियर हुआ सवाल? यस सर। और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम? तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकंड पार्ट में तो स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने, अब डी बाई डेज को जीरो कर देना। अब ये वाला पार्ट आप लोग खुद ट्राई करिएगा, ये वाला इसका पार्ट भी बहुत सिंपल है। जो आपने डी बाई डेज निकाला है उसको जीरो कर दो, ठीक है। और याद रखना जो एक्सपोनेंशियल की अगर राइट साइड पे जीरो है तो एक्सपोनेंशियल को डिवाइड कर देंगे। मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, रिमेनिंग पार्ट इसका आप लोग देख लेना। ये देखो, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट में हमने शो कर दिया, जहां पर अब आप लोग ये कह सकते हो कि ए की वैल्यू इज 1, बी की वैल्यू इज -2। तो ये चीज हमने शो कर दी। फॉर द पार्ट बी, डी बाई इसको जीरो कर दो। जीरो इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर एक्स 1 - 2 साइन 2x e टू द पावर -4। ये e टू द पावर -4 को तो पहले ही डिवाइड कर दो, क्योंकि पता है अगर सिर्फ मैं इसको इक्वल करूंगा ना जीरो के तो मुझे मैथ एरर मिलेगा। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई, सेकेंड स्क्वायर एक्स 1 - 2 साइन 2x। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल टू 0। सो सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 बन गया, 1 - 2 साइन 2x इज इक्वल टू 0 बन गया। ठीक है, ये दोनों केसेस आपके पास बन गए। और 1 इज इक्वल्स टू 2 साइन 2x हो गया, 1/2 इज इक्वल्स टू साइन 2x हो गया। और ये क्या बनेगा आपके पास, 1 cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इससे भी आपको एरर ही मिल रहा है, क्योंकि अगर आप एक बात बताओ, अगर cos स्क्वायर x को राइट साइड पे मल्टीप्लाई करोगे 0 की जगह तो ये ऐसे बन जाएगा 1/0। 1/0 मैथ एरर होता है, पॉसिबल नहीं है। तो आंसर सिर्फ इसमें से निकलेगा आपका। अब ये ASTC वाला कॉन्सेप्ट बन गया, साइन इनवर्स करो, ASTC बनाओ, एंगल मेजर करो रियल एक्सिस से, एंड देन फाइंड योर आंसर। ओके, किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे? एक बात याद रखो, 1/0 अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे जीरो कर देते हैं, वो जीरो नहीं होता, वो इन्फिनिटी होता है आपके पास। ठीक है, तो वो मैथ एरर देगा आपको। नेट्स इट, हो गया। अच्छा, अब आप लोग एक क्वेश्चन मेरे लिए सॉल्व करो, और वो क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों ने सबने मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 10 तक किया है। ओके गाइस, यू शुड ट्राई दिस वन। क्वेश्चन नंबर 13 करो आप लोग, ठीक है। So I want you guys to try question number 13. देखो मल्टीप्लाई हो रही दो एक्सप्रेशन, e टू द पावर 2x, ब्रैकेट में क्या हो रहा है, sin x प्लस 3 cos x हो रहा है। u किसको कर दो, e टू द पावर 2x को कर दो, v किसको कर दो, sin x प्लस 3 cos x को कर दो। मैं 5 मिनट बाद सबसे पूछूंगा, ट्राई क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 13 करना है।